नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य फल। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपकी कुंडली के ग्रह नीच की स्थिति में हैं या फिर अपने शत्रु ग्रहों के साथ बैठे हैं, इसका उपाय करना बेहद जरूरी होता है। अब ऐसे में कुछ उपाय हो जाते हैं जो आप बिना किसी परामर्श के कर लेते हैं या उन्हें आजमा लेते हैं। ऐसे उपायों को करने से न सिर्फ ग्रहों का बुरा असर आप पर होता है, बल्कि आपको नुकसान भी कई बार उठाना पड़ जाता है जब आप बिना किसी परामर्श के इस तरह के उपाय करते हैं। लेकिन जब आप परामर्श के साथ में ऐसे उपाय करते हैं तो आपको इसका फायदा भी होता है। आज कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति और उसके प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। जानेंगे कि कुंडली में अगर इन ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, नकारात्मक है, तो इससे ठीक करने के उपाय क्या हैं। और इन उपायों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है जी। जय श्री राम, जय श्री राम, मेरे राम की जय हो। तो आचार्य जी से बात करें इस विषय पर। इससे पहले आपको दिखाते हैं वो दो नंबर जिन पर आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं, आचार्य जी से भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं अगर आपके मन में कोई भी सवाल है। लेकिन निवेदन इतना है कि आप प्लीज जब भी कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद रखें। 0120715386, 012071538787, ये दो नंबर जिन पे कॉल करके आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, कार्यक्रम में अपनी बात रख सकते हैं। पहले कॉलर देखिए जुड़ गए हैं, सुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, कहां से बात कर रहे हैं ये भी बताएं और जो प्रश्न है आपका पूछें। मैं अपने लड़के के बारे में पूछ रहा हूँ। तो सुरेंद्र जी, उनकी जन्मतिथि बताइए। उनकी जन्मतिथि 3 जून। 30 जून? 3 जून। ओके, 3 जून 1978। ठीक है, 1978, 3 जून 1978। हाँ। समय और प्लेस बता दीजिए। समय रात के 2:30। 2:30 रात का। हाँ। रतनगढ़ प्लेस। ठीक है, रतनगढ़ प्लेस है। हाँ। प्रश्न ये है जी। प्रश्न ये है कि उसको गवर्नमेंट जॉब लगेगा क्या या नहीं लगेगा, भविष्य क्या है उसका। ठीक है। क्या जानना चाहते हैं ये? आचार्य जी, आपका सवाल ये है कि क्या बच्चे की गवर्नमेंट जॉब हो सकेगी? बच्चे की गवर्नमेंट जॉब हो सकेगी क्या? सरकारी नौकरी लगने के क्या इनकी कुंडली के हिसाब से इनके लिए उपयुक्त समय है, या ऐसा कुछ इनकी कुंडली के हिसाब से इनकी किस्मत में है? हाँ, देखिए, इनका जो अभी हम देख रहे हैं मेष लगन में, ये व्यक्ति की नौकरी लगेगी और सरकारी नौकरी लगने के पूरे आसार होते हैं। इनको चाहिए कि ये प्रतिदिन नियमित रूप से हनुमान चालीसा का हनुमान जी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करके और पाठ करें, क्योंकि जैसे ही शनि इनका सहयोग करता है तो यहाँ इनको सरकारी नौकरी का लाभ होता है। वैसे ये अवसर 13 अगस्त 2021 के बाद से सहयोग बनने लगेगा। ठीक है, आशा करते हैं कि जो आप बता रहे हैं आचार्य जी, उस हिसाब से वो अनुकूल समय जिसमें इनके लिए अच्छे संकेत मिलते हैं वो आपने बताया कि कहाँ से कब तक का रहने वाला है। जहाँ तक बात सूर्य और चंद्रमा की है, आज के विषय की है, तो ये दो ग्रह किसी भी जातक के लिए उसके जीवन में कितना ज्यादा बड़ा एक तरीके से रोल प्ले करते हैं आचार्य जी? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रसंग रखा है आशीष जी, और यहाँ सही बात यह है कि बिना किसी ज्योतिषीय परामर्श के कोई कार्य करते हैं तो कई बार नुकसान देते हैं, और कई ऐसे कार्य होते हैं जो बिना परामर्श के करने पर भी ठीक रहते हैं। सूर्य जब कुंडली में सकारात्मक या उच्च की स्थिति में हो तो समाज में मान सम्मान मिलता है और सूर्य दिलाता है। देखिए, नौकरी व कामकाज की स्थायित्व प्रदान करता है। सूर्य का मजबूत होना पिता का पक्ष मजबूत होना बराबर होता है, यानी पिता के पक्ष को मजबूत करता है। कहें कि सूर्य जब उच्च का हो या सूर्य मजबूत हो तो सरकारी कार्य में भी किसी प्रकार की कोई बाधा या परेशानी नहीं आती। आप बात करते हैं, अगर आपको इन सभी मामलों में नकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं तो सूर्य के नीच की स्थिति में बैठने के कारण नकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं।
इसके उपाय के तौर पर पिता की सेवा, उन्हें सम्मान देना चाहिए और पिताजी के पैर छू करके पिता का आशीर्वाद प्रतिदिन प्रातः लेना चाहिए। पिता बात करें कि सूर्य को जल चढ़ाए और विष्णु भगवान की पूजा करना अत्यधिक श्रेष्ठ होता है। बहते पानी में गेहूं और बाजरा प्रभावित करने और मीठा घर से निकलने से सूर्य का प्रभाव आपके प्रति सकारात्मक होता है। ठीक है। सूर्य जब कहते हैं कि ग्रह प्रबल होता है, उच्च का होता है, तो व्यक्ति को सारे ग्रहों को प्रकाश करता है और जीवन में प्रकाश भर देता है। ठीक है आचार्य जी, और हमारे साथ एक और कॉलर हैं, उमेश जी हैं नैनीताल से। बहुत स्वागत है उमेश जी आपका कार्यक्रम में, अपना प्रश्न रखें। पंडित जी गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो जी, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं आचार्य जी, आप अपना प्रश्न करें। जी अगर मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1984 1 जनवरी। 1 जनवरी 1984 आपकी डेट ऑफ बर्थ है। बर्थ प्लेस बताइए और टाइम भी बताइए। सर टाइम जो है दिन के 9:30 बजे के आसपास है। सुबह का? हाँ जी सुबह का, मॉर्निंग का। सुबह का 9:30 बजे समय हो गया। और प्लेस भी बताइए। हाँ जी। जन्म का स्थान क्या है, प्लेस क्या, बर्थ प्लेस क्या है? हाँ जी, जन्म का स्थान है तिलकिया। फिर से बताइएगा। तिलकिया। ये डिस्ट्रिक्ट बताइए। डिस्ट्रिक्ट नैनीताल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल। क्या जानना चाहते हैं आप उमेश जी? सर मैं अपने फ्यूचर में जानना चाहता हूँ कि आगे जैसे फैमिली में मतलब आगे कुछ मतलब तरक्की वगैरह कुछ है कि नहीं? ठीक है, ओवरऑल चीजें क्या कुछ रहेंगी जीवन में? आचार्य जी, उमेश जी जानना ये चाहते हैं कि जो भी चीजें बेहतर हैं या जो समय हमारा आने वाला है वो क्या हमारे लिए बेहतर रहेगा? देखिए, इनको सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य की महादशा में ये अभी सूर्य की महादशा में चंद्रमा का अंतर है और सूर्य ग्रह जो है वो लगन से प्रभावित है। सूर्य का द्वादश भाव पर बलि प्रभाव में बैठे हुए हैं, इसलिए इनका बहुत अच्छा समय है। और ये बात सही है कि सूर्य का षष्ठ भाव पर अति बलि प्रभाव जो है वो 97% दृष्टि से देख रहा है। तो उसके स्वामी के जो युति है, सूर्य का तृतीय भाव पर अति प्रभाव बलि प्रभाव जो है दृष्टिगत हो रहा है, तो ये व्यक्ति अपने जीवन में काफी संघर्ष में करके सफलता हासिल करेगा। चलिए आचार्य जी, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, ममता जी हैं सुल्तानपुर से। ममता जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना प्रश्न पूछिए। मेरे बेटे का जन्म यहाँ कोटा में हुआ है, उसका 11:15 पे हुआ है, तो उसकी जन्म। ठीक है, जन्म स्थान कोटा है और जन्म का समय 11:15 दिन का है या रात का? दिन का है। ठीक है, और उनका नाम क्या है? देवराज है नाम। और उसकी जन्म तारीख है 23 जनवरी 2018 की। उसका कैसा रहेगा भाग्य? 23 जनवरी 2018। हाँ, जन्म की तारीख है। हाँ। इनके बारे में क्या पूछना चाहती हैं आप? इनका भाग्य कैसा रहेगा? ठीक है, अभी तो बहुत छोटे हैं आचार्य जी। छोटे हैं, वो शरारती बहुत है। शरारती भी बहुत हैं। आचार्य जी बताएं, इनके जीवन काल का क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये बच्चा बहुत भाग्यशाली बच्चा है, परिवार की उन्नति देने वाला बच्चा है और स्वस्थ रहने वाला बच्चा है। इनको कोई प्रभाव किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं कर रहा है। और हम बात करें बच्चे के भाग्य और भविष्य की, तो देखिए दशमेश लाभ मनुष्य को हमेशा लाभ देता है और दशमेश भाव में इनका यहाँ मंगल बैठा हुआ है, तो भारी भारी सम्मान देने वाला और परिवार को साथ लेके चलने वाला ये बच्चा रहता है। और लगन का स्वामी भी शनि है, तो ये बच्चा जो है पूरे परिवार के साथ में रहेगा और विदेश में जाने के भी इसके योग बनते हैं। ये बच्चा स्वस्थ रहेगा। इनके हाथ से यदि बन सके तो प्रतिदिन गाय को आप एक रोटी दिलवाएं, जिससे पूरे परिवार का ये नाम रोशन कर सके। बिल्कुल आचार्य जी, और यही बातें, यही उपाय कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी को बदल कर रख देते हैं। आपने कहा था कि कई बार अच्छे ग्रह हैं या सूर्य और चंद्रमा का जब आप जिक्र कर रहे थे अभी, तो
तो आपने कहा कि कई बार आपके बिना चाहे जो उपाय हमने लिए हैं कई बार अच्छे भी हो जाते हैं, कई बार उसका बुरा असर पड़ता है। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं। मुंबई से आप बात कर रहे हैं, आपका नाम बताएं और प्रश्न रखें अपना। क्या आपको आवाज मिल रही मेरी? वचनाराम जी, आपका नाम क्या है? वचनाराम जी। वचनाराम, ठीक है वचनाराम जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना प्रश्न रखें आप, क्या पूछना चाहते हैं? जी, मेरा शादी होके 5 से 7 साल हो गया। संतान का योग बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है, आप अपनी जन्म तिथि बताइए। सॉरी, जन्म तिथि मेरे को पता नहीं है। कोई बात नहीं, इनका प्रश्न कुल्ली ले लेंगे। पत्नी की जन्म तिथि भी पूछ सकते हैं क्या आचार्य जी? क्या पत्नी की इनकी जन्म तिथि और उनका नाम, उनकी डिटेल ले सकते हैं? नहीं, प्रश्न कुल्ली बढ़ा लेंगे हम। अभी वर्तमान का समय जो चल रहा है 7:39 पर इन्होंने प्रश्न किया है, हम प्रश्न कुल्ली ले लेते हैं। आप केवल इनसे पूछिए, जानना क्या चाहते हैं। आपकी शादी को 5 से 7 साल हो गए जैसा बता रहे हैं, लेकिन संतान सुख अभी नहीं मिला। संतान सुख का देखिए, इनका जो अभी हम प्रश्न कुल्ली देख रहे हैं, ये इनको मीन लगन होता है और मीन लगन में अभी हालांकि लगन में कुछ नहीं, पर तृतीय भाव में मंगल और राहु बैठा हुआ है और पंचम भाव इनका खाली है। कोई बात नहीं, केतु की महादशा है और केतु में राहु का है। इनको गौमेद पहनना चाहिए और ये काले कुत्ते को तेल लगा के, सरसों का तेल लगा के एक रोटी शनिवार के दिन दे। इनको संतान का संयोग बन रहा है। 2023 से पहले इनको संतान होगी। वैसे 2022 3 फरवरी 2022 के बाद संतान कंसीव करना तय है। ठीक है आचार्य जी, और आशा हम भी यही करते हैं कि जो उपाय बताए जा रहे हैं या जो जानकारी आपसे आपके जरिए पहुंचाई जा रही है वो इन लोगों के जीवन में काफी खुशियां लाए। फिलहाल अब बढ़ेंगे कार्यक्रम के उस हिस्से की तरफ जिसका रोजाना हमें रहता है इंतजार। बात आज के राशिफल की, तो आज क्या करें और क्या ना करें। तो देखिए, हम बात कर रहे थे चंद्रमा का कुंडली में शुभ प्रभाव होने से जातक को क्या प्रभाव पड़ता है और परिवार में किसका आशीर्वाद प्राप्त होता है। सूर्य पिता का कारक होता है और चंद्रमा का शुभ प्रभाव होने से जातक की माता का जीवन सदैव सुखमय होता है। उसे किस प्रकार की परेशानियां नहीं होती हैं, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। चंद्रमा का उच्च स्थिति में होना जातक को माता पक्ष जैसे नानी मौसी से भरपूर प्रेम दिलाता है और जातक इनके द्वारा संपत्ति भी अर्जित करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मानसिक शांति होती है, घर में बहुत प्रेम बना रहता है और इस स्थिति में घर में संपन्नता बहुत भरपूर होती है। अब यदि विपरीत परिणाम हो कि चंद्रमा कुंडली में कमजोर हो या नीच का हो, ठीक है आचार्य जी, माताधिक सेवा करें और बुजुर्गों का सम्मान करें। बिल्कुल आचार्य जी, अब बात कर लेते हैं राशिफल की। आज राशिफल में क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? हाँ देखिए, आइए आज हम बात करते हैं राशिफल की। तो मेष राशि वाले आज बहुत ही अच्छा दिन रहेगा। मेष राशि वालों के लिए व्यापार में भागीदारी का पूरा सहयोग मिलेगा। किसी महत्वपूर्ण काम में आपके द्वारा दी गई सलाह बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। प्रभावशाली लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। प्राइवेट नौकरी कर रहे लोगों को आज डालने में थोड़ा संभल करके रहने की जरूरत है, क्योंकि सहकर्मियों से कहासुनी होने की संभावना नजर आ रही है। आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। परिवार के लोगों के साथ किसी यात्रा का प्रोग्राम बना सकते हैं। आइए बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों को आज का दिन बहुत ठीक ठाक नजर आता है। तो पैसे का लेन देन कीजिए, अपना धन आनी हो सकती है। आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ बेहतरीन समय रहेगा और सामाजिक क्षेत्र में मान की प्राप्ति होगी। शाम को कोई खुशखबरी मिल सकती है जिससे आपका मन हर्षित रहेगा। आइए बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अच्छे लोगों का
सकते हैं किसी पुराने मित्रों की अब हाथ लगा मैं तो है आपका विस्तार होगा, आपका मुनाफा बढ़ सकता है और नौकरियों के साथ आपकी बैठक होगी, आपके कार्यों की प्रशंसा रहेगी, सामाजिक क्षेत्र में लोकप्रियता बढ़ेगी और दोस्तों के साथ मिलना जुलना रहेगा। आइए बात करते हैं कर्क राशि। घर में मांगलिक कार्यक्रम आयोजन हो सकता है और माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, दोस्तों को सहयोग मिलेगा। आज दिन खुला रहने वाला है, आपको अपनी मेहनत प्राप्त होगी। विद्यार्थी अच्छे और के साथ भुगतान की पूर्ति होगी। प्रभावशाली लोगों के संपर्क आज आप बन सकते हैं, जिसका भविष्य में फायदा मिलेगा और छोटे मोटे व्यापारियों का लाभ भी बढ़ सकता है। आइए बात करते हैं कन्या राशि वालों। आज कन्या राशि वाले लोगों को अपने व्यापार योजना पर ध्यान दें। नौकरी के क्षेत्र में बड़े अधिकारी आपकी मदद करेंगे और रचनात्मक कार्यों में आपका अधिक ध्यान लगेगा और परिवार का माहौल हाल रहेगा। आप अपनी रुचि पर काबू रखें, अन्यथा किसी के साथ विवाद की स्थिति बन रही है। तो आचार्य जी की आवाज़ चूंकि बहुत स्पष्ट नहीं आ पा रही है, तो कोशिश करते हैं कि इसको पहले हम रिजॉल्व कर सकें और ताकि जो भी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है वो स्पष्ट आप तक पहुंच सके। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, जल्द लौटेंगे। सबला है अबला नहीं, सर्वांगिनी है सिर्फ अर्धांगिनी नहीं। भविष्य है वर्तमान भी यही है, नारी है शक्ति पर्याय भी यही है। ऐसी ही नारियों की गौरवान्वित करने वाली दास्तां यंग वुमेन आइकन्स ऑफ पिंक सिटी, सिर्फ जी राजस्थान पर।
भाग्यफल आप देख रहे हैं और बात हो रही है राशिफल की। आचार्य जी के पास एक बार फिर से लौटते हैं। आचार्य जी, जो राशियां अभी बची हुई हैं, जिनकी बात अभी नहीं हो पाई है, जिनका जिक्र अभी नहीं हुआ है, मैं चाहूंगा कि उन राशियों के बारे में आप बताएं। देखिए, तो अब बात लोगों के सभी लोगों का दिन आज मध्यम फलदायी रहने वाला है और ससुराल पक्ष से पूरा सहयोग मिलेगा। रोजगार के क्षेत्र में लाभ मिलने की संभावना है और धार्मिक कार्यों में भाग लेकर के अवसर मिलेगा। इसी तरह बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। आज का दिन धनु राशि वालों के लिए बहुत भाग्यशाली साबित होगा। आपका रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और माता पिता के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने की कोशिश करेंगे। भाई बहनों के साथ चल रहे मतभेद खत्म हो सकते हैं। इसी तरह बात करते हैं मकर राशि वालों की। आज का दिन मकर राशि वालों के लिए विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और कोई भी जरूरी फैसले लेने से बचना होगा। आत्मविश्वास मजबूत बनाए रखें। कार्य क्षेत्र में भी बदलाव हो सकता है। इसी तरह बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। आज कुंभ राशि वालों के लिए बहुत उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है। आज आप गाड़ी चलाते समय सतर्क रहें और छात्रों को कठिन विषयों पर फोकस करना होगा। आप अपने भविष्य को लेकर के काफी चिंतित रह सकते हैं। इसी से बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। आज का दिन सामान्य रहेगा। मीन राशि के जातक कुछ शत्रुओं से संभल कर रहना होगा और मीन राशि के छात्र छात्राओं को इसकी छुट्टियों का परीक्षा में कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु आपकी मेहनत रंग के रूप लाएगा। माता की सेहत में सुधार आएगा। आज आप किसी की मदद करने के लिए आगे हाथ बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से आज की हमारी रास्ता है। चलिए, बहुत धन्यवाद आचार्य जी आज के लिए। जी, जय श्री राम। मेरे राम कृष्ण। तो आज